हेलो लीडर्स, मैं सागर सिन्हा। आपने कई तरह के नशे के बारे में सुना होगा, जैसे शराब का नशा, ड्रग्स का नशा, धूम्रपान का नशा। लेकिन एक ऐसा नशा है जो सिर्फ आपको बर्बाद नहीं करता, आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है, आपकी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर सकता है। वो नशा है सैलरी का नशा। वो नशा है मंथली तनख्वाह का नशा। आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे, तनख्वाह कैसे नशा हो सकता है? ये तो अच्छी बात है, लड़का कमा रहा है, घर चला रहा है, नशा कैसे हो सकता है? ये नशा ही है ये एक तरह का। आप अगर मेरे बारे में नहीं जानते तो मैं बता दूं कि मैंने भी 10 साल नौकरी करी है और इंडिया में आईटी इंडस्ट्री में जितनी टॉप की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनके बीटेक और एमटेक पास आउट बच्चे जिन कंपनियों में ड्रीम लग के इंडस्ट्री में कूदते हैं कि ऐसी कंपनियों में जॉब कर दें, मैंने 10 साल ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब किया है और आज आजाद हूं, अपनी मर्जी से अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे लाइफ जीता हूं। आज मैं नौकरी नहीं करता। आज एंटायर इंडिया में 29 स्टेट है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक स्टेट ऐसा होगा जहां पर हमारा परिवार नहीं है, जहां पर हमारे बिजनेस फैमिली नहीं है। हर एक स्टेट में आज हमारा परिवार है, हर एक स्टेट में आज हमारी टीम है, हर एक स्टेट में आज हमारा बिजनेस चल रहा है। मैं रहता हूं दिल्ली में, लेकिन एंटायर स्टेट में चल रहा है। कैसे होता है ये, कैसे हुआ ये? अब आप मुझसे पूछेंगे कैसे नशा है वो सैलरी वाली बात। देखो सर, अभी कोरोना, आपको पता है ना, लॉकडाउन चल रहा है। मेरे पास एक न्यूज़पेपर की कटिंग आई, उसमें था कि पिछले 2 हफ्ते में 5 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई सिर्फ 2 हफ्ते में। अभी लॉकडाउन तो पीरियड एक्सटेंड हुआ है, कितने करोड़ों लोगों की नौकरी जाएगी, जरा सोच के देखिए। आप कहेंगे अरे उनकी तो नौकरी गई लेकिन हमारी नहीं गई है, हमारी तो सेफ है, हम तो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, हम तो बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारा तो ओहदा बड़ा है, हमारी तो पोजीशन बड़ी है। हो सकता है सर? जरा समझने की कोशिश कीजिए दोस्त। जिन लोगों की नौकरी गई है ना, उन्होंने भी नहीं सोचा था कि उनकी नौकरी जाएगी, उन्होंने भी नहीं सोचा था कि कोई लॉकडाउन होगा। आपने और हमने कभी लॉकडाउन जैसा वर्ड पहले कभी सुना था? एक आदमी की जिंदगी में शायद ये पहली बार हुआ है जो लॉकडाउन जैसा कुछ हमने देखा है, कोरोना जैसा कुछ देखा है। आज से पहले कभी सुना था? मैंने तो नहीं सुना था। तो जब उनके साथ हो सकता है तो आपके साथ नहीं हो सकता। आप कहेंगे डरा रहे हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डरा रहा हूं तो हाँ, मैं सच में डरा रहा हूं, सच में डरा रहा हूं, अवेयर कर रहा हूं स्टेप लेने के लिए। क्योंकि सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं है दोस्त, आपके पीछे आपके परिवार भी है। आज अगर उनकी नौकरी गई है तो कल को आपकी नौकरी भी जा सकती है। क्या श्योरिटी है कि कल को कोरोना का दादाजी नहीं आएगा? हमने जब ये नहीं सोचा था कि कोरोना आ सकता है, तो कोरोना का दादाजी भी तो आ सकता है कल को, कोई जो कि 1 महीने का नहीं, 2 महीने का नहीं, पूरे साल का लॉकडाउन करवा दे। उस वक्त क्या करोगे? नौकरी में तो वैसे ही सेविंग नहीं होती है। 50,000 की जिसकी नौकरी है और 5 लाख की जिसकी नौकरी है, 10 लाख की जिसकी नौकरी है, सेविंग सबके बराबर है। क्योंकि 50,000 की नौकरी वाले के खर्चे उतने ही हैं, 5 लाख वाले के खर्चे उसने बढ़ा रखे हैं, 10 लाख वाले खर्चे उसके और बढ़ा रखे हैं। तो सेविंग सबकी बराबर है। ये 1 महीने 2 महीने ज्यादा चलने वाला है नहीं। क्यों रिस्क ले रहे हो? मैं नहीं कह रहा नौकरी बुरा है, मैं ये नहीं कह रहा कि नौकरी करना तुरंत छोड़ दो, नहीं, ऐसा नहीं है। नौकरी करना बुरा नहीं है, लेकिन इससे बेहतर चीजें भी अवेलेबल है। आज बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों चिल्ला रहे हैं एम्पावरमेंट एम्पावरमेंट, बिजनेस शुरू करो, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आओ, क्यों कह रहे हैं? खतरा है सर, खतरा है। रोबोट वैसे ही आने वाले हैं, आ चुके हैं, दुनिया के काफी सारे देशों पर तो रोबोट तो आ चुके हैं, हमारे देश में भी आने वाले हैं। क्यों उस दिन का इंतजार कर रहे हो? बच्चे भी होंगे आपके पीछे, शादी हुई, शादी अगर नहीं हुई है तो कल को होगी, कल को बच्चे भी होंगे, परिवार बड़ा होगा। कुआं तब नहीं खोद पाओगे जब प्यास लगी हो, कुआं तभी खोदते हैं जब प्यास नहीं लगी हो। समझिए दोस्त, समझिए। ऊपर वाले का इशारा है ये, शायद अलर्ट कर रहा है, शायद अवेयर कर रहा है। पहले घंटी बजा दी कि समझ जाओ, आज कल को कोरोना का दादाजी भेजूंगा तो समझ नहीं पाओगे। सैलरी, नौकरी, नशा ही है, नशा ही है ये। क्योंकि आराम से पर मंथ की सैलरी का नशा जिसको लग गया उसको हिलने का मन नहीं करता। कौन इतनी मेहनत करे, कौन पार्ट टाइम में काम करे? लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा ये पार्ट टाइम का काम सिर्फ 2-3 साल करना है, और वो जो फुल टाइम का काम है मरते दम तक करोगे। लेकिन जिस मोमेंट आपकी नौकरी जाएगी उसी मंथ इनकम फिर 0 हो जाएगी। लेकिन जब उस वक्त और इनकम 0 होगी ना दोस्त, आपके खर्चे बड़े हो चुके होंगे। कितने साल की तक नौकरी कर लोगे जरा बताओ तो? उम्र के 50 साल तक नौकरी कर लोगे, तब तक से पुर्जे हो सकता है ठीक ठाक रहे, उसके बाद पुर्जे काम करेंगे नहीं शरीर के, तो कहां से नौकरी कर लोगे? और अगर प्राइवेट जॉब में हो
पेंशन तो आने का नहीं। परिवार में बच्चे बड़े हो चुके होंगे। जब आपके 50 साल की उम्र होगी तो आपके बच्चे की उम्र कम से कम 25 साल तो होगी। 25 साल वो एज है जहां पे हायर स्टडीज के लिए अच्छे अच्छे पैसे चाहिए, ज्यादा पैसे चाहिए। दे पाओगे? इतनी सेविंग है? आज सेविंग नहीं है तो उस वक्त कहां से सेविंग निकल आएगी? लोगों को लगता है आकाशवाणी कुछ होगी, भगवान खुशखबरी देगा और अचानक से करोड़ों रुपए गिलाएंगे झोली में। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आज जब सेविंग नहीं है, आज 3 महीने अपना घर नहीं चला पा रहे हो, उस समय कहां से इतना खर्चा ले आओगे? सोचिए दोस्त, सोचिए। खर्चे बढ़ रहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं और कोरोना का आतंक भी बढ़ रहा है। कब निर्णय लोगे? सोचने की जरूरत है। सोचिए। हमने तो सोच लिया, हमने तो सिक्योर कर लिया। आज जहां हर इंडस्ट्री, हर बिजनेस इंडस्ट्री थर्रा रही है, कांप रही है कि कोरोना का लॉकडाउन जब ओपन होगा तो लॉकडाउन ओपन होने के बाद भी उनको रिकवरी करने में ना बहुत वक्त लग जाएगा। जो इकोनॉमी की क्राइसिस आई है, जो इकोनॉमी डाउन हुआ है, उसको रिकवर करने में बहुत वक्त लग जाएगा उनको। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हम लोग चैन से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें पता है कि जिस दिन ओपन होगा उसी वक्त हमारा बिजनेस वापस से उसी मुकाम से शुरू होगा जिस मुकाम से हमने छोड़ा था। यह है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की पावर। समझिए दोस्त, आपको अगर लग रहा है कि पढ़े लिखे लोग नहीं आते बिजनेस में, तो आपको मैं बता दूं, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और मेरी लास्ट पोजीशन टेक्निकल आर्किटेक्ट की थी। आई वॉज एन आर्किटेक्ट। और हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, बहुत सारे लोग आईएएस हैं, बहुत सारे लोग कमिश्नर के पोजीशन पे थे। ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो काम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। बुद्धि खोलिए सर, दिमाग लगाइए। एक बार फिर से कहता हूं कि पानी कुआं तब नहीं खोद पाओगे जब प्यास लगी हो। ऊपर वाले का इशारा है, समझिए। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, गुड डे, बाय बाय।